पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रैग्नर अपने राजा से पश्चिम में जाने के लिए कहता है, लेकिन राजा पश्चिम में जाने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद रैग्नर और उसका भाई रोलो मिलकर एक नाव बनवाते हैं और राजा का आदमी इन दोनों पर नजर रखे हुए होता है। अब एपिसोड 2 में आगे हम देखते हैं कि रैग्नर और रोलो मिलकर एक खुफिया मीटिंग में जाते हैं। यहाँ रैग्नर सभी से बोलता है कि हम लोगों ने एक नाव बनवाई है जिससे हम पश्चिम की यात्रा करेंगे। सभी लोग रैग्नर पर हंसने लगते हैं। रैग्नर सभी से बोलता है कि यही मौका है देवताओं को खुश करने का, बेशुमार दौलत ढूंढने का, साथ ही अपनी बहादुरी दिखाने का। जिसके बाद सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा का गुप्तचर राजा को सारी बातें बता देता है और वो राजा की वाइफ सिगी को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। जिस पर राजा गुप्तचर से बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी पत्नी पसंद है, क्या तुम उसके साथ सोना चाहोगे अगर मैं कहूँ तो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रैग्नर अपने घर में जाता है, जहाँ लेगथा रैग्नर से पूछती है कि हम पश्चिम के लिए कब निकल रहे हैं। लेकिन रैग्नर लेगथा को सफ़र में ले जाने से मना कर देता है। जिसके बाद लेगथा रैग्नर से लड़ाई करने लगती है और बियॉन उन दोनों को शांत कराता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि राजा का गुप्तचर सिगी के साथ सोने के लिए जाता है। तभी राजा और उसके सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और वे लोग उस गुप्तचर को मार देते हैं। राजा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस गुप्तचर की वफादारी चेक कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग सफ़र में जाने के लिए तैयार हैं। अब एक गुलाम लड़की सभी के लिए पानी लेकर आती है। सभी लोग पानी से सर धोकर ईश्वर से दुआ करते हैं कि सफ़र सुरक्षित रहे। सफ़र में निकलने से पहले रोलो चुपके से जाकर उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है और अब सभी लोग सफ़र के लिए निकल जाते हैं। रैग्नर कंपास से दिशा चेक करता है और कंपास सही दिशा बता रही होती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। पश्चिम के रास्ते में इन्हें तूफान मिलता है, बारिश होने लगती है और बहुत बिजली कड़कती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि थॉर, जो कि बिजली का देवता है, वो अपने हथौड़े से बिजलियाँ गिरा रहा है। दूसरी ओर पश्चिम की ज़मीन इंग्लैंड में हम देखते हैं कि पादरी लोग इस तूफान को देखकर डरने लगते हैं। इन्हीं पादरी में से एक, जिसका नाम अथेल्स्टन है, वो अपने से बड़े पादरी के पास जाता है। अथेल्स्टन पादरी से बोलता है कि क़यामत का दिन आ गया है, जैसा कि ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी। हमें वो सभी संकेत दिखाई दे रहे हैं। पादरी अथेल्स्टन से बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। जिसके बाद अथेल्स्टन वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर कैटगट में हम देखते हैं कि किंग उस लोहार के घर जाता है जिसने रैग्नर के जहाज़ का लंगर बनाया है। राजा यहाँ उस लोहार के सर को आग में जलाकर मरवा देता है। दूसरी ओर समंदर में बादल छाए होते हैं, जिसके कारण रैग्नर का कंपास काम नहीं कर रहा होता है और एक नाविक रैग्नर को भला बुरा बोलने लगता है। वो बोलता है कि पश्चिम में कोई ज़मीन नहीं है, तुमने हमें मरवाने के लिए यहाँ पर लाया है। जिसके बाद रैग्नर उस नाविक को मार देता है। रैग्नर अपने साथ कुछ कौवे लाए होता है, जिन्हें वो हवा में छोड़ देता है। रैग्नर बोलता है कि अगर कौवे वापस नहीं आए तो समझ लेना आगे ज़मीन है, और अगर कौवे वापस आ गए तो आगे ज़मीन नहीं है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्हें कुछ पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है और वे देखते हैं कि ये समुद्री पंछी हैं। जिसके बाद सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिर ज़मीन है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी लोग चर्च में पूजा कर रहे हैं और तभी एक आदमी समंदर में जहाज आते हुए देखता है। वो आदमी सभी पादरियों को यह बात जाकर बता देता है, जिसके बाद सभी लोग छिपने लगते हैं। अब रैग्नर और बाकी सभी लोग ज़मीन पर आते हैं। ये सभी लोग उस गाँव की तरफ जाते हैं जहाँ सभी लोग छुपे हुए हैं। यहाँ रोलो और सभी लोग पादरियों को मारने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा मारकाट मचाते हैं। रैग्नर एक चर्च में जाता है जहाँ सभी तरफ सोने चांदी की चीज़ें होती हैं। इन्हें समझ नहीं आता है कि इन लोगों ने इतना सारा खजाना खुले में क्यों छोड़ रखा है। रैग्नर देखता है कि यहाँ कोई छुपा हुआ है। ये अथेल्स्टन है। अथेल्स्टन रैग्नर को देवता ओडिन की कसम देकर बोलता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। रैग्नर अथेल्स्टन से पूछता है कि तुम हमारे देवता के बारे में कैसे जानते हो। अथेल्स्टन बोलता है कि हमारे ईश्वर का प्रचार करने के लिए हम कई जगह जा चुके हैं। अथेल्स्टन के हाथ में एक बाइबल होती है। रैग्नर अथेल्स्टन से पूछता है कि यहाँ इतना सारा खजाना होते हुए भी तुम इस पुस्तक को क्यों बचा रहे हो। अथेल्स्टन बोलता है कि ईश्वर के ज्ञान के बिना दुनिया में सिर्फ अंधकार है। तभी वहाँ पर रोलो आता है। रोलो अथेल्स्टन को मारने के लिए कहता है, लेकिन रैग्नर रोलो को अथेल्स्टन को मारने नहीं देता है। रोलो इससे बहुत नाराज़ होता है। अब ये लोग यहाँ का सारा खजाना लूटकर कुछ पादरियों को बंदी बनाकर कैटगट के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें।